ये कहानी एक लड़की से शुरू होती है जो अपने कमरे में अकेली लेटी होती है और बहुत ज्यादा डर रही होती है क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है और बहुत ज्यादा तूफान चल रहा होता है। वह डरते डरते अपने हस्बैंड को बुलाती है और हमें पता चलता है कि यह लड़की जिसका नाम किमली है यह प्रेग्नेंट है और यह उठकर अपने हस्बैंड को चेक करने के लिए बाहर आती है। हमें बाहर से हस्बैंड को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है, जो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मेकआउट कर रहा होता है। वह यहाँ पर किमली की आवाज सुन तो लेता है, लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर उसे इग्नोर करता है और उसके साथ रोमांस करने में बिजी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि किमली दर्द से कराहते हुए बाहर आती है और वह विंडो से देखती है कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ है और वह एकदम से सामने जाती है और वह अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम अपनी वाइफ के होते हुए किसी और के साथ हो? जिस पर उसका हस्बैंड उसे उल्टा जवाब देता है और कहता है, तुम्हें भी पता है कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, इससे मेरा और तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तो अपना दिमाग कम चलाओ। जिस पर किमली कहती है, तो फिर मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? जिस पर जैक उठता है और वह किमली की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो और यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जिस पर किमली कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जिस पर जैक कहता है कि उसे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इन सब बातों की सच्चाई किमली खुद जानती है। और हमें पता चलता है कि जैक की कुछ साल पहले गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो किमली से कुछ पैसे मांगने आई थी, जिसका नाम लिया होता है। लेकिन जिस दिन उसने पैसे मांगे उसी दिन किमली का एक्सीडेंट हो गया और लिया की डेथ हो गई। और तब से जैक इन सब चीजों का इल्जाम किमली के ऊपर डालता है और वह उसे कहता है कि यह तुम थी जिसकी वजह से लिया आज इस दुनिया में नहीं है और मुझे तुम्हें झेलना पड़ रहा है। जिस पर किमली जवाब देती है और कहती है कि तुम्हें भी सारी सच्चाई पता है। अगर वह उस दिन मुझसे पैसे मांगकर फ्रस्ट्रेट होकर वहां से वापस ना जाती तो शायद आज वह जिंदा होती। जिस पर जैक उसके ऊपर भड़कने लगता है कि यह तुम सोचती थी कि हमारा ब्रेकअप हो जाए। जिस पर किमली कहती है कि नहीं, वह मुझसे पैसे सिर्फ फॉरेन जाने के लिए लेने आई थी और जब मैंने उसे देने से मना किया तो वह फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चली गई। जिस पर जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह किमली को धक्का दे देता है और किमली नीचे गिर जाती है। जिस पर जैक बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है और किमली उसे समझा रही होती है कि वह जो कर रहा है वह बहुत ज्यादा गलत है। तभी हम देखते हैं कि जैक अपने इंसान होने की हर एक लिमिट क्रॉस कर देता है और वह अपने हाथ में एक पॉइजन इंजेक्शन लेकर आता है जो वह किमली को देने वाला होता है। किमली उसे समझा रही होती है कि वह ऐसा ना करे क्योंकि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन जैक उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता है। और हम देखते हैं कि जैक की गर्लफ्रेंड सामने बैठकर यह सब कुछ तमाशा देख रही होती है और जैसे ही जैक किमली को इंजेक्शन लगाने जा रहा होता है, अचानक से वह चिल्लाती है और उसकी आंखें कुछ साल पहले खुल जाती हैं जाकर, जहां वह एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी होती है और उसके सामने बैठी होती है लिया और वह बार बार उसे बुला रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि वह टाइम ट्रेवल करके वापस आ गई है ताकि वह सब कुछ ठीक कर पाए। यहाँ पर लिया और उससे बार बार पैसे मांग रही होती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोल रही होती है। और किमली जो कि अब फ्यूचर से वापस आई है, वह अब ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती है और उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है और लिया को पैसे देने से मना कर देती है। जिस चीज पर लिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तभी वहां पर अचानक से जैक आ जाता है, जिसको लग रहा होता है कि किमली लिया को भड़का रही है उसे छोड़ने के लिए। इसलिए वह किमली के ऊपर भड़कने लगता है और कहता है, शायद हम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे और लिया को अलग नहीं कर पाओगी। जिस पर लिया जैक को समझाती है कि किमली ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, वह उसे मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा किमली के ऊपर भड़क रहा होता है कि तुमसे लिया ने जितना बोला है उतना तुम करो। जिस पर लिया कहती है, मुझे किमली से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़े से पैसे चाहिए। जिस पर किमली उन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं बस तुम दोनों को यह बताना चाहती हूँ कि आज के बाद तुम दोनों मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच अब कोई भी रिलेशन नहीं है। और खासकर लिया आज से तो मेरी दोस्त नहीं, जितना हो सके तो मुझसे दूर रहना सीख लो। और यह बात सुनकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर लिया अभी भी उससे पैसे की ही बात कर रही होती है और कह रही होती है, तो मेरी जरूरत समझो, मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन किमली
उनकी बात नहीं सुनती है और वह उन दोनों को इग्नोर करती है, जिस पर जैक लिया को बाहर ले आता है। लिया बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसे किमली ने पैसे नहीं दिए होते और यहाँ पर किमली देखती है कि उसने फ्यूचर की एक चीज तो चेंज कर दी कि अब लिया के एक्सीडेंट का ब्लेम उसके ऊपर नहीं आएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर लिया बहुत ज्यादा टेंशन में होती है, जहाँ पर जैक उसे समझा रहा होता है ताकि तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिस पर लिया जैक से झूठ बोलती है कि उसके ब्रदर को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है और उसका ऑपरेशन कुछ महीने में ही है। अगर उसने पैसे नहीं ले पाए तो शायद उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहेगा। जिस पर जैक लिया से कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगा। जिस पर लिया खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं किमली को, जो कि उसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर कुछ सोच रही होती है और तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कि बहुत ज्यादा डिसेंट और नाइस होता है। इस लड़के का नाम सो यंग होता है और लिया इसके साथ अपनी मदर के कहने पर ब्लाइंड डेट पर गई थी, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद जब उसकी मॉम को यह चीज पता चली तो उसने अपनी मॉम को सुसाइड करने की धमकी देकर इससे अपना रिश्ता भी खत्म करवा दिया था। अगर कुछ समय बाद सो यंग का एक्सीडेंट हो जाता है और जब सो यंग का एक्सीडेंट होता है तो उसकी कुछ चीजें जो थी वह किमली को मिलती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा थी किमली की फोटोज की कलेक्शन। और किमली को रियलाइज होता है कि सो यंग उसे बहुत ज्यादा टूटकर प्यार किया करता था और अभी प्रेजेंट टाइम में वह यह गलती नहीं करने वाली है। जहां पर सो यंग उससे कह रहा होता है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, बोलो तुम्हें छोड़कर चले गए। जिस पर किमली उसके हाथ से टिश्यू लेती है और कहती है कि वह लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे, मुझे वह लोग डिस्टर्ब करते हैं जो मुझे असल में प्यार करते हैं और मैं ऐसे लोगों के आसपास रहना पसंद करूंगी। जिसको सुनकर सो यंग की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि किमली ने इतना समय बाद पहली कोई बात ऐसी की है। उसके बाद का मेन सीन दिखाया जाता है जो कि इनकी यूनिवर्सिटी का होता है, जहां पर यह लोग क्लासेस ले रहे होते हैं। तभी अचानक से जैक के दिमाग में जाने क्या होता है, वह उठकर किमली के पास जाता है। किमली कहता है कि मैंने तुमसे बोला है लिया को जितने पैसे चाहिए अभी तुरंत के तुरंत मेरे पास ट्रांसफर करो। जिस पर किमली उसे बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रिप्लाई देती है और कहती है शायद तुम्हारे दिमाग में एक बार में यह बात जाती नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया है कि मुझे तुम दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। जिस पर जैक उससे कहता है तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि लिया किस चीजों से सफर कर रही है, उसके ब्रदर का ऑपरेशन होने वाला है, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो उसका ब्रदर इस दुनिया में नहीं रहेगा। जिस पर किमली जवाब देती है कि मुझे तुमसे है, तुम्हारी फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं है और मेरे पास आकर अपनी भीख मांगने की आदत बंद कर दो और खुद के लिए पैसे बनाना सीख लो। जिसको सुनकर जैक अपनी सीट पर वापस आ जाता है। जिस पर लिया पूछती है आखिर किमली ने क्या जवाब दिया। जिस पर जैक उसे बताता है कि उसने पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ तरीका निकाल लूंगा। उसके बाद वह बताता है कि मियोंग ग्रुप के लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। वह टेस्ट में फर्स्ट आएगा और सारे पैसे जीतने का, क्योंकि मियोंग ग्रुप का प्रेसिडेंट जैक का जान पहचान वाला है, तो वह चीटिंग करके जिताने में जरूर मदद करेंगे। जिसको कर लिया खुश होने लगती है और कहती है क्या सच में तुम ऐसा करोगे। जिस पर जैक कहता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी के साथ किमली अभी अपना पास्ट का एक सीन याद करने लगती है, जहां पर उसने पास्ट लाइफ में जैक को जिताने के लिए अपनी मॉम से मियोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट से बात करने के लिए बोला था। और मियोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट कोई और नहीं, इसकी मॉम होती है। जहां पर उसकी मॉम से कहती है कि वह कल ही स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर इन सब चीजों के बारे में बात करेंगी। और यह बात सुनकर किमली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यह गुड न्यूज जल्दी से वह जैक को सुनाती है। और अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं किमली अपनी क्लास में बैठी होती है। तभी वहां पर उसकी टीचर आती है जो कहती है कि तुम सभी लोग अपने न्यू क्लासमेट का वेलकम करो। और हम देखते हैं कि यह न्यू क्लासमेट कोई और नहीं सो यंग होता है, जो दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर किमली के स्कूल आया होता है। सभी लोग सो यंग को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह बीजिंग का प्रिंस है, जो कि बहुत ज्यादा रिच है। और हम देखते हैं यहाँ पर सो यंग को सभी लोग देख रहे होते हैं और सभी लोग उसकी ब्यूटी से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं। उसके बाद टीचर सो यंग को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है, जहां पर सो यंग क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद टीचर उसे बोलती है कि जाकर तुम किसी के भी पास बैठ सकते हो। तभी हम देखते हैं कि हर कोई उसे अपने पास बैठाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन सो यंग सीधा जाकर किमली के पास बैठता है, जिससे जैक को समझ आ जाता है कि यह दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। उसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में सो यंग और किमली स्कूल के बाद वॉक कर
रहे होते हैं तभी वहां पर जैक आ जाता है, जो कि किमली से उल्टा सीधा बोलने लगता है। जिस पर किमली उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि तुम अपने काम से काम रखो। जिसको सुनकर जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह किमली को मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन सब मैटर के बीच में सो यंग आ जाता है और वह जैक को धक्का मारकर पीछे कर देता है। लिया यह सब देख रही होती है और वह सो यंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रही होती है और वह सोच रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा हैंडसम भी नहीं है और हर बार किमली इतनी ज्यादा लकी कैसे निकल जाती है कि दुनिया की सब अच्छी चीजें उसके पास आ जाती हैं। जिस पर लिया रोक देती है और वह सो यंग से माफी मांगती है और जैक को साइड पर लेकर चली जाती है। हम देखते हैं किमली और सो यंग वहां से चले जाते हैं, जिस पर किमली सो यंग की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, जहां पर सो यंग किमली को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। जिस पर किमली सो यंग से कहती है कि तुमने अचानक से इस स्कूल में ट्रांसफर कैसे ले लिया, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं इस चीज के बारे में। जिस पर सो यंग कोई जवाब नहीं देता है और उसके बारे में सोचता है। हम देखते हैं किमली सो यंग से कहती है कि क्या आज उसका घर जाने का मन नहीं हो रहा है, क्या वह कहीं बाहर घूमने चले। जिसको सुनकर सो यंग खुश हो जाता है और वह किमली से पूछता है कि आखिर उसका कहाँ घूमने का मन है। जिसका किमली जवाब देती है कि क्या वह एम्यूजमेंट पार्क चल सकते हैं। जिसको सुनकर सो यंग और ज्यादा खुश हो जाता है। वह अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और पूरा एम्यूजमेंट पार्क खाली करवाने के लिए कहता है। जिसको सुनकर किमली कहती है कि इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सो यंग कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग वहां चलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और उसके बाद ये लोग एम्यूजमेंट पार्क की तरफ चले जाते हैं। इधर हमें जैक और लिया को दिखाया जाता है, जहां पर लिया जैक को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही होती है। जिस पर जैक कह रहा होता है कि मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगा और सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। और वह ट्रिक से जैकिंग करके, जिस पर लिया कहती है कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिस पर जैक कहता है कि इसकी टेंशन मत लो, मैं सब कर लूंगा। और वह दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, जहां पर लिया कह रही होती है कि वह किस बेवकूफ आदमी के चक्कर में फंस गई है, जिसको कुछ आइडिया भी नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या तूफान आने वाला है। उसके बाद का सीन चेंज होता है। हमें स्कॉलरशिप देकर सीन दिखाया जाता है, जहां सभी बच्चे अपना पेपर दे रहे होते हैं और यहाँ पर जैक चीटिंग कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद एग्जाम खत्म हो जाता है और टीचर सभी के आंसर शीट सबमिट कर लेती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किमली, जो अपनी स्कूल की एक फ्रेंड के पास खड़ी होती है और उससे बातें कर रही होती है और जैक उनकी बातें छुपकर सुन रहा होता है। जहां पर उसकी दोस्त किमली से जैक के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर जैक को लग रहा होता है कि किमली आकर मुझसे माफी मांगने वाली है, लेकिन किमली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली होती है। वह अपनी दोस्त से कहती है कि अब मुझे उससे प्यार नहीं है और उसके सर से जाकर प्यार का भूत उतर चुका है। जिसको सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहां पर सो यंग आ जाता है, जिसको किमली अपनी दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वह ऐसा बोलकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जिसको देखकर सो यंग को बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है और इन सारी चीजों से जैक को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है और उसे किमली की यह सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं और वह गुस्से में किमली को मारने के लिए वहां आता है। लेकिन तभी सो यंग उन दोनों के बीच में आ जाता है और वह जैक को धक्का मारकर पीछे कर देता है। इनके बीच में लड़ाई होने वाली होती है, लेकिन तब तक वहां पर टीचर आ जाती है, जो इनकी लड़ाई को रोक लेती है और कहती है, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो, अपना दिमाग ठीक रखो, यह स्कूल है, तुम्हारा घर नहीं। जिससे वह दोनों वहां से चले जाते हैं। अब दिन आता है कि स्कॉलरशिप का रिजल्ट आज अनाउंस होने वाला है और हम देखते हैं यहाँ पर टीचर आई होती है, जो स्कॉलरशिप का रिजल्ट अनाउंस करने वाली होती है। और यहाँ पर जैक बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर बैठा होता है कि वह इस स्कॉलरशिप में फर्स्ट आएगा और वह सबके सामने अपनी स्पीच देने लगता है कि उसे इस स्कॉलरशिप को जीतने में किसी और ने नहीं, बल्कि लिया ने बहुत ज्यादा मदद की है, जो हमेशा उसके साथ रही। और लिया भी खड़े होकर ये सारी फालतू की स्पीच में अपने पॉइंट्स बढ़ा रही होती है। हम देखते हैं कि वह लोग अपनी स्पीच के बीच में अचानक से किमली का नाम लेने लगते हैं और पूरी क्लास के सामने किमली के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगते हैं और कहते हैं कि इस लड़की से लिया ने कुछ पैसे मांगे थे क्योंकि उसके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इस लड़की ने पैसे देने से मना कर दिया। जिसको सुनकर किमली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह जैक से कहती है, अपनी बकवास बंद रखो, ऐसी कोई भी बात नहीं है और मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालना बंद करो।
और वह क्लास से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी, और वह भी अपने घुटनों पर बैठकर, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिसको सुनकर किमली को और ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो, अपने काम से काम रखो और मुझे यहाँ से जाने दो। यहाँ पर किमली की दोस्त होती है जो उसे रोक रही होती है जैक के मुंह लगने से और कह रही होती है कि यहाँ से चलो, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मान रहा होता है और वह किमली को बुली कर रहा होता है। जैक किमली को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वह कह रहा होता है, जल्दी से मुझसे माफी मांगो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। इधर हम देखते हैं कि किमली की मॉम को यह स्कूल की चीज फेस्ट बनकर बुलाया गया होता है और वह किमली की क्लास की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं और इन सब चीजों का आइडिया किसी को नहीं होता है। लेकिन तबीयत अचानक से वह क्लास में आ जाते हैं और वह देख लेते हैं कि जैक उनकी बेटी को बहुत ज्यादा बुली कर रहा है। वह उसे धमकाते हैं और कहती हैं कि यह चीज तुमने बिल्कुल ठीक नहीं की, इसके लिए मैं पुलिस को बुलाऊंगी। यह सुनकर जैक और लिया बात को संभालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जैसा आप देख रही हो वैसा नहीं है। उसी समय सो यंग वहां आकर किमली को उठाता है और उससे पूछता है, क्या वह ठीक है? जिस पर किमली हाँ में जवाब देती है। यहाँ पर किमली से उसकी माँ मदद पूछती हैं कि आखिर यह सब चल क्या रहा था, जिस पर किमली जवाब देती है कि यह लड़का उसे परेशान कर रहा था। यह सुनकर किमली की माँ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहती हैं कि अब तो मैं बस जेल जाऊंगी क्योंकि तुमने किसी इंसान को परेशान करने की कोशिश की है। इन सब चीजों से जैक बहुत ज्यादा डर जाता है। लिया यहाँ पर किमली से झूठी माफी मांगती है ताकि यह मामला रफा दफा हो सके, लेकिन किमली ऐसा नहीं होने देती। इस पर वे लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम अपने क्लासमेट का फ्यूचर बर्बाद होते हुए देख सकती हो? जिस पर किमली हमें जवाब देती है और कहती है कि ऐसे क्लास में इतनी जरूरत नहीं है जो दूसरा क्लासमेट को मारने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सो यंग भी उन लोगों से बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, किमली के ऊपर हाथ उठाकर यह तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जिस पर जैक किमली की मदद से कहता है कि आप ये कैसा बोल रही हो कि मैं इस स्कूल का एक ब्राइट फ्यूचर हूँ और मैंने अभी स्कॉलरशिप जीती है। यह सुनकर किमली की माँ कहती है, अच्छा ऐसा है तो चलो मैं भी देखती हूँ किसने स्कॉलरशिप जीती है। ऐसा बोलकर वो ऑन बोर्ड रिजल्ट चेक करती हैं, जहाँ पर पता चलता है कि इस रिजल्ट का विनर कोई और नहीं बल्कि सो यंग रहा है और यहाँ पर जैक सेकंड आया है। यह बात जानकर जैक के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जिस चीज को लेकर वह इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था वह उसी चीज में फेल हो गया और पूरी क्लास के सामने उसका मजाक बन गया। यहाँ पर किमली सो यंग को बधाई देती है, जिस पर सो यंग जवाब देता है कि उसके लिए बस मामूली सी चीज थी, उसे कंपटीशन से कुछ लेना देना नहीं था। तब तक वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसको देखकर जैक की तो हवा टाइट हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह कैसे हो गया। तभी पुलिस वहां आकर जैक से कहती है कि तुमने अपने क्लासमेट को जान से मारने की कोशिश की है, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि किमली की माँ सो यंग और किमली तीनों स्कूल के नीचे बैठे बात कर रहे होते हैं, जहां पर किमली अपनी माँ को थैंक यू बोल रही होती है उसे आज आकर बचाने के लिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि इन सब चीजों के लिए वह सो यंग को थैंक यू बोले क्योंकि उसने ही पूरी मदद की है। यह सुनकर किमली सो यंग को थैंक यू बोल देती है, जिस पर उसकी माँ खुश होकर कहती है कि तुम्हें थैंक यू तो बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा मंगेतर फियांसे चुना है जो तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। और वह सो यंग से कहती हैं कि मेरी बेटी का हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना। यह सुनकर सो यंग और किमली दोनों अपनी माँ को थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर किमली थोड़ा इमोशनल हो जाती है जब उसकी माँ उससे बोलती है कि यह बहुत ही आसान है कि आप किसी भी बुरी मानसिकता वाले इंसान से धोखा खा जाएं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ठीक है। यह सुनकर किमली जवाब देती है, क्या आप इस दुनिया की बेस्ट माँ हैं, लेकिन मुझे देखो मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई और मैंने किसी घटिया इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लिया। जिस पर उसकी माँ कहती है, तुम टेंशन मत लो, तुम अब ठीक हो और तुम सही चल रही हो और इसीलिए तो मैं किसी की नहीं सुनती और वैसे भी सो यंग है तो मैं संभालने के लिए। इसी के साथ यह सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है लिया को, जो कि जेल के बाहर खड़ी होती है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर आता है। जैक आते ही लिया से कहता है कि उस घटिया लड़की की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जैसे ही मियोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हमारे प्लान में इन्वेस्ट करेंगे हम एकदम से रिच हो जाएंगे।
जिस पर लिया उसे कहती है कि तुम स्कॉलरशिप टेस्ट में तो फर्स्ट नहीं आ पाए और तुम्हारी जगह सो यंग फर्स्ट आया और अब उसे अब्रॉड जाने को मिलेगा। जिस पर जैक कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम बस मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें जैक अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास दिखाया जाता है, जहां पर स्कूल का प्रिंसिपल जैक के ऊपर नाराज हो रहा है, यह बोलकर कि उसको पता चल गया है कि जैक ने स्कॉलरशिप एग्जाम में चीटिंग की है, इसलिए अब उसे स्कूल से निकाला जा रहा है क्योंकि यह सब कुछ स्कूल के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। ये सारी बातें सुनकर जैक का तो होश उड़ जाता है, उसे समझ नहीं आता वह क्या करे और वह स्कूल के प्रिंसिपल से माफी मांगता है और कहता है कि आप यह ऐसा कैसे बोल सकते हैं, जिस पर स्कूल का प्रिंसिपल उसके ऊपर और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है मुझसे बहस मत करो, तुमने गलती की है तो उसका पछतावा तुम्हें करना पड़ेगा। और वह गुस्से में उसे स्कूल से निकाल देता है और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जैक और लिया एक दूसरे के साथ होते हैं, जहां पर लिया सोच रही होती है कि इस बेवकूफ इंसान से पैसे ठग नहीं पाई, उल्टा स्कूल से और बाहर हो गया। जिस पर जैक अपने लिया को अपना दुख बता रहा होता है, वह कह रहा होता है यह सब कुछ उसे किमली की वजह से हुआ है, अगर वह हमारी लाइफ में आकर सब कुछ बर्बाद ना करती तो शायद चीजें ऐसी चल रही होती हैं। जिस पर लिया कुछ नहीं कहती है और बस उसे एक झूठी आस देती रहती है कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक से वहां पर लिया का दूसरा बॉयफ्रेंड आ जाता है और वहां पर आकर लिया को मारने की धमकी देता है और वह लोग यहाँ पर जैक को फिर से नए प्लान में फंसाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जहां पर लिया का दूसरा बॉयफ्रेंड जैक के सामने कहने लगता है कि अगर उसने 3 दिन के अंदर उसके सारे पैसे वापस नहीं किए तो ये आदमी लिया को मार देगा। जिसको सुनकर जैक बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वह लिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वह कहता है मुझे बस 3 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। जिस पर वह आदमी उन्हें 3 दिन का टाइम देकर वहां से चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक लिया से पूछता है कि उसने पैसे क्यों लिए थे। जिस पर लिया कहती है कि उसके भाई के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने ऐसे आदमी से पैसे लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सारी चीजें ऐसे टर्न हो जाएंगी। जिस पर जैक कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैं 3 दिन के अंदर बहुत सारे पैसे लाकर दे दूंगा। फिर ऐसा बोलकर वह लिया को हक कर लेता है। लिया साइड से हंस रही होती है कि उसे यह कैसा इंसान मिला है जिसको वह चाहे उतना बेवकूफ बना सकती है। इधर हम देखते हैं अगले सीन में किमली गाड़ी के अंदर बैठकर यह सब देख रही होती है, जिस पर सो यंग से पूछता है क्या वह अभी भी जैक से मूव ऑन नहीं कर पाई है। जिस पर किमली जवाब देती है कि वह बस यह देखने आई थी कि जो लोग दर्द में होते हैं उनका दर्द कैसे दिखता है। और उसके बाद सो यंग अपने मन में सोचने लगता है कि वह बहुत ज्यादा लकी है कि किमली टाइम में उसे चुना और वह उसे किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होने देगा। और उसके बाद हम देखते हैं वह और इनसे पूछता है क्या वह उसे कहीं कुछ खिलाने के लिए ले चले, जिस पर किमली हाँ करती है और यह लोग जैक के साइड से वहां से निकल जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर और इन सो रही होती है और वह सीन में देख रही होती है कि उसके पास्ट लाइफ में चैट मास्टर से मार दिया होता है और इस डर की वजह से उसकी आंख एकदम से खुल जाती है और हम देखते हैं कि सो यंग उसे स्कूल के लिए पिक करने आया होता है और किमली सो यंग के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। इसके बाद हमें लिया को दिखाया जाता है जो कि अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी होती है और उसे बता रही होती है कि कैसे जैक उसके लिए पैसे लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही कई सारे पैसे होंगे वह 3 दिन के अंदर इस कंट्री को छोड़कर वापस कहीं अब्रॉड चली जाएगी। जिस पर उसका दूसरा बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है कि उसने जैक जैसा बदतमीज इंसान आज तक नहीं देखा और जैक ये सारी चीजें देख लेता है और उसे लगता है कि उसका दूसरा बॉयफ्रेंड उसे परेशान कर रहा है। वह एकदम से उसे बचाने के लिए आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले समझाया है कि तुम मुझे बस 3 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन तब तक तुम लिया को परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं आओगे। जिस पर वह आदमी गुस्से में वहां से चला जाता है और जैक लिया को हक कर लेता है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जैक किमली के ऊपर भड़क रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे सारे पैसे दे दिए तो मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊंगा। जिस पर किमली उसे कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की मेरी लाइफ में जरूरत नहीं है, तो तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, क्यों बार बार मुझे परेशान करने के लिए आ जाते हो। और इस चीज पर जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह किमली को मारने के लिए चलता है, लेकिन तभी वहां पर लाई आ जाता है जो सब बचा लेता है और वह जैक से कहता है कि शायद तुम्हें कुछ और
चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि तुम्हारे लिए इतना दोस्त काफी नहीं है। और वह जैक को गुस्से में वहां से भगा देता है। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टीचर सो यंग की तारीफ कर रही होती है उसे स्कॉलरशिप टेस्ट को जीतने के लिए, जिस पर सो यंग खड़े होकर टीचर से अब्रॉड जाने से मना कर देता है और कहता है कि मेरी जगह किसी और स्टूडेंट को भेजा जाए, जिस पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर अब कोई और स्टूडेंट भेजा जाएगा। और वह स्टूडेंट कोई और नहीं, थर्ड पोजीशन वाला बंदा होता है, जो कि कोई और नहीं, हमारी किमली की दोस्त होती है। और वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वह किमली को गले से लगा लेती है। इसके बाद हमें लिया और जैक को दिखाया जाता है, जहां पर जैक लिया को समझा रहा होता है कि उसके पास कुछ बहुत ही अच्छे आर्टिकल पड़े हैं, वह उन आर्टिकल्स को ले जाकर ग्रुप को दे देगा। किमली पैसे कमाकर सारे लाकर लिया को दे देगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैक एक नई कंपनी में अपने आर्टिकल्स लेकर गया होता है और उन आर्टिकल्स को बेचने की बात करता है, जिस पर उसे कंपनी का असिस्टेंट उन आर्टिकल्स को लेने से मना कर देता है, यह बोलकर कि कुछ समय पहले जिन आर्टिकल्स को लिखवाने के लिए तुम्हें पैसे दिए गए थे, वह सारे पैसे मंग ग्रुप की तरफ से आए थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारी तरफ से कोई भी आर्टिकल्स ना लिए जाएं। जिसको सुनकर जैक एकदम हैरान हो जाता है और वह असिस्टेंट से लड़ने लगता है, जिस पर वह असिस्टेंट उसे धक्के देकर वहां से बाहर निकाल देता है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं जैक को एक होटल के सामने पर्चे बांटते हुए, जहां पर वह लोगों से कह रहा होता है कि वह आर्टिकल लिखना सिखाएगा। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो देखता है कि जैक ने आर्टिकल लिखाने सिखाने के लिए 8,000 रुपए मांगे होते हैं और यह पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। वह आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन बाद में इंटरेस्टेड नहीं होता है आर्टिकल लिखाने में या फिर सिखाने में, और वह आदमी उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है, जिस पर जैक को बहुत ज्यादा बेइज्जती लगती है। तभी उसके सामने से सोयंग और किमली निकल कर आते हैं, जिसे देखकर वह उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जिसको देखकर जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह फिर से एक बार किमली को पकड़कर उससे बदतमीजी करने लगता है, जिस पर सोयंग को इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तब तक वहां पर लिया आ जाती है, जो मामले को संभाल लेती है और सोयंग और किमली से माफी मांगकर उनको वहां से भेज देती है, जिस पर वह जैक को समझाने लगती है और कहती है कि तुम ऑलरेडी और इनसे पंगा लेकर अपनी लाइफ बहुत ज्यादा बर्बाद कर चुके हो, इसलिए अपने काम से काम रखो। जिस पर जैक उसकी बात मान जाता है। इसके अगले सीन में हमें सोयंग को दिखाया जाता है, ये लोग गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, जहां पर सो यंग अपना स्वेटर उतारता है और उसको देखकर अचानक से किमली की नाक से ब्लड आने लगता है, जिसको देखकर सो यंग एकदम डर जाता है और वह बोलती है कि शायद यहाँ पर एयर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, जिसको देखकर सो यंग को लगता है कि अब उसे अपनी गाड़ी में एक मॉइस्चराइजर भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों अचानक से क्लोज आ जाते हैं और वह एक दूसरे को किस कर सकते हैं, लेकिन तभी ड्राइवर होना डिस्टर्ब कर देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं किमली को, जिसने अपने गार्ड को लिया की हरकतों पर नजर रखने के लिए बोला होता है, और तभी उसे लिया की एक वीडियो बन जाती है, जिसको देखकर वह खुश हो जाती है और कहती है कि यह वीडियो को जैक तक पहुंचा दे, ताकि उसे भी रियलाइज हो कि प्यार में धोखा देकर किसी को परेशान करना कितना गलत होता है। उसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है, जो कि अब अपनी सिस्टर के पास आया होता है। उसकी सिस्टर एक नॉर्मल वेजिटेबल सेलर होती है और वहां से पैसे मांग रहा होता है, जिसको देखकर उसकी सिस्टर को गुस्सा आता है। वह कहती है इतने सारे पैसे वह कहां से लाकर देगी, जिस पर जैक उसकी बात नहीं मानता। लेकिन सो यंग नहीं मानता है और उसकी सिस्टर को ना चाहते हुए भी जितने पैसे उसके पास होते हैं वह सारे जाकर देने पड़ते हैं। यहाँ पर उसकी सिस्टर उसे किमली के बारे में पूछती है, गुस्सा होने लगती है और कहती है कि उसका तो मेरे सामने नाम मत लो, जिसको सुनकर उसकी सिस्टर को और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि किमली है उनकी फैमिली के ऊपर कई सारे एहसान किए होते हैं और वह जैक को गुस्से में वहां से मारकर भगा देती है और कहती है कि अपनी गंदी जुबान से दोबारा किमली का नाम मत लेना, और वह रोने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सो यंग और किमली को एक शॉपिंग मॉल के अंदर देखते हैं, जहां वह क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहां पर अचानक से जैक आ जाता है, जो उनसे फालतू भिड़ने लगता है, जिस पर किमली उसे वही वीडियो दिखाती है जिस पर लिया उसी आदमी के साथ होती है, जो कि बार बार जैक के पास जाकर पैसे मांग रहा होता है। तभी वहां पर लिया जाती है। लिया उससे पूछती है
क्या उसने पैसे का इंतजाम किया? जिस पर जैक कुछ जवाब नहीं देता और वह उसे वही वीडियो दिखाता है, जिसको देखकर लिया को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी लिया उसके मुंह पर झूठ बोलती है कि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था उसे आदमी के पास जाने के अलावा, और इसलिए उसे यह सब करना पड़ा। जिस पर जैक उसकी बात नहीं सुनता और लिया वहां से पूछकर अपनी जान देने का ड्रामा करती है। पहले तो जैक उसकी तरफ देखता भी नहीं, लेकिन जब उसे लगता है कि यह सच में ऐसा करने वाली है तो वह उसे पकड़कर अपने पास ले आता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ दिन में पैसों का इंतजाम कर दूंगा। जिसको सुनकर लिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि यह बेवकूफ आदमी दिल का तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद का अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर सो यंग और किमली साथ बैठे होते हैं, जहां पर किमली कॉफी पी रही होती है और सो यंग उसके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ रहा होता है जो कि उसे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। जिस पर सो यंग उससे कहता है कि यह सारे आर्टिकल्स फ्यूचर में उसको और उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलाने वाले हैं। जिसको सुनकर किमली ब्लश कर रही होती है और कह रही होती है, कितने अच्छे आर्टिकल्स लिखवाने की तो मुझे क्या कीमत देना चाहोगे। और वह दोनों एक दूसरे को किस करने जा रहे होते हैं। तभी अचानक से सो यंग का फोन रिंग होता है और तभी यहाँ पर पता चलता है कि सो यंग की ग्रैंड मदर किमली को साथ लेकर घर आने के लिए बोल रही होती है। जिस पर सो यंग तैयार हो जाता है। एक सीन में हम सो यंग और किमली को उसके ग्रैंड मदर के घर देखते हैं, जहां पर ग्रैंड मदर किमली से पूछ रहे होते हैं कि सो यंग ने उसे परेशान तो नहीं किया। अगर वह ऐसा उसे कभी करे तो वह उसे बता सकती है। जिस पर किमली कहती है कि नहीं नहीं, सो यंग उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है और उसने उसे परेशान नहीं किया। और यह बात सुनकर सो यंग खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर अचानक से किमली की मॉम आ जाती है, जिनको देखकर किमली एकदम हैरान होती है। क्या करें, चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि सो यंग की ग्रैंड मदर किमली की मॉम के सामने किमली का रिश्ता अपने सो यंग के लिए मांगते हैं और यहाँ पर सो यंग अपनी ग्रैंड मदर को समझा रहा होता है कि आप ऐसा नहीं करें, अगर किमली का मन नहीं है तो आप उसे फोर्स मत कीजिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सो यंग की ग्रैंड मदर ने किमली के लिए कई सारे गिफ्ट लाकर रखे होते हैं। किमली उन गिफ्ट्स को लेने के लिए तैयार हो जाती है और सो यंग से शादी करने के लिए भी रेडी हो जाती है। जिसको सुनकर सो यंग को बहुत ज्यादा खुशी होती है और यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर बार बार उसे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है। जिस पर किमली ब्लश करती हुई न में जवाब देती है और इसी के साथ ग्रैंड मदर किमली को बताती है कि सो यंग उसे बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद करता था और उन्हें पता है कि सो यंग एक नंबर का बेवकूफ है, वह कभी भी किमली को यह चीज नहीं बता पाएगा, इसलिए उन्होंने उसका काम आसान कर दिया और यह सब लोग साथ बैठकर यह चीज सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें लिया को दिखाया जाता है जो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास होती है और वह अपने दूसरे बॉयफ्रेंड से कह रही होती है कि जैक ने अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया है, वह क्या करे। तभी हम देखते हैं वहां पर अचानक से जैक आ जाता है जो उन दोनों को साथ देख लेता है और लिया का दूसरा बॉयफ्रेंड ऐसा ड्रामा करने लगता है कि मानो वह उसे परेशान कर रहा हो, जिसको देखकर जैक ज्यादा कंसर्न हो जाता है। जिस पर लिया का दूसरा बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांगता है, जिस पर जैक उसे थोड़े से पैसे निकाल कर देता है और कहता है कि मुझे 3 दिन का और टाइम चाहिए ताकि मैं बाकी के पैसे और कलेक्ट कर पाऊं। यह बात सुनकर तो लिया का दूसरा बॉयफ्रेंड जैक को बहुत ज्यादा मारता है और यहाँ पर लिया ड्रामा कर रही होती है जैसे कि बोलो उसे भी मार देंगे। जिस पर लिया का दूसरा बॉयफ्रेंड से धमकाकर चला जाता है कि अगर वह कुछ दिनों में पैसे लेकर नहीं आया तो वह लिया के पास कुछ लोगों को भेजना शुरू कर देगा और वह लोग धमकाकर वहां से चले जाते हैं। जिसको देखकर जैक और ज्यादा डर जाता है। लिया जैक से पूछती है क्या वह ठीक है और वह यह सब कुछ ड्रामा कर रही होती है। जिस पर जैक उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरी सिस्टर के पास हमारे पेरेंट्स का एक ओल्ड हाउस है, मैं उसे बेच दूंगा और मैं तुम्हें सारे पैसे लाकर दूंगा और तुम्हें इन सारे लोगों से बचा लूंगा। जिसको सुनकर लिया कहती है तुम्हारी सिस्टर को अगर पता चला तो तुम्हारा क्या होगा। जिस पर जैक जवाब देता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरी सिस्टर बस इसके काम से सिटी में गई हुई है और जब तक वह वापस आएगी तब तक मैं यह काम कर चुका हूँगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वह एक आदमी को अपने पेरेंट्स का ओल्ड हाउस बेच देता है और वह सारे पैसे लाकर लिया कर दे देता है। जिसको देखकर लिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ लिया कहती है जैक उसे एक कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देना है। जिसको सुनकर जैक मना कर देता है, यह बोलकर कि लास्ट एग्जाम जब उसने दिया था तो उसे उसी टाइम स्कूल से निकाल दिया गया था।
अब कोई भी एड्रेस एग्जाम नहीं देगा और उनके बीच में थोड़ी बहस होने लगती है। तभी वहां पर अचानक से जैक की सिस्टर आ जाती है, जो कि जैक के ऊपर भड़क रही होती है, यह बोलने पर कि उसने उसे घर को क्यों बेचा, क्योंकि वह उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी थी। जिस पर जैक कहता है बकवास बंद करो, और लिया उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है, जिसको जैक उसके पीछे जा रहा होता है। लेकिन तभी उसकी सिस्टर उसे रोक लेती है और उसे कहती है मैंने तुमसे बोला है पैसे वापस करो ताकि मैं वह घर वापस ला सकूं। जिस पर जैक कहता है तुम क्या बातें कर रही हो, वह सारे पैसे मैंने खर्च कर लिया। और यह बात सुनकर तो उसकी सिस्टर को एकदम से अटैक से पड़ जाता है और वह वही बेहोश होकर करके गिर जाती है। अगले सीन में हम सो यंग और किमली को एक जगह पर देखते हैं जहां किमली बैठी होती है और सो यंग उसके लिए व्हाइट रोज लेकर आया होता है, जिसको देखकर किमली हैरान होती है और वह सो यंग से पूछ रही होती है आखिर उसे कैसे पता चला कि किमली को व्हाइट रोज बहुत ज्यादा पसंद है। जिस पर सो यंग को जवाब नहीं देता और उससे सोचता कि उसे लगा कि शायद उसे किमली के लिए व्हाइट रोज ले जाना चाहिए थे। तभी हम देखते हैं किमली के पास हॉस्पिटल से जैक की सिस्टर का कॉल आता है और अगले सीन में किमली हॉस्पिटल के अंदर दिखाई जाती है, जहां पर जैक की सिस्टर रो रही होती है और कह रही होती है कि उसके भाई ने उसे बेवकूफ लड़की के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब उसे समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें। जिस पर किमली कहती है कि वह उसकी इन सब चीजों में कुछ मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसे अब अपना ध्यान खुद ही रखना होगा, क्योंकि वह अब जैक के साथ किसी भी कांटेक्ट या रिलेशन में नहीं है, तो वह यहाँ पर आ नहीं सकती है। और ऐसा बोलकर वह वहां से चली आती है। तभी हम देखते हैं सो यंग और इनसे कह रहा होता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि जैक ने अपनी सिस्टर के साथ ऐसा किया। जिस पर किमली कहती है कि उसे यह सारी चीजें रियलाइज नहीं हो रही हैं, क्योंकि जैक जैसा लड़का यह सब कुछ डिजर्व करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम जैक को एक एग्जामिनेशन सेंटर पर देखते हैं जहां पर वह अपना मुंह छुपाकर पेपर लेकर होता है। तभी अचानक से वहां पर इन्विजिलेटर आता है और वह चेक कर लेता है और वह जैक से उसकी डिटेल्स मांगता है। जैक यहाँ पर किसी और का एग्जाम लिख रहा होता है और वह इन्विजिलेटर उसे पकड़ लेता है और जैक के लिए पुलिस को बुला देता है और जैक वहां से अरेस्ट होकर जेल में चला जाता है। इन सारी चीजों के बारे में जैक की सिस्टर को पता चलता है और वह भागती हुई सो यंग और किमली के पास आती है। किमली कहती है कि वह जैक को बचा ले वरना उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। जिस पर किमली उसकी मदद करने से मना कर देती है और वह लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें लिया को दिखाया जाता है जो अपना दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ होती है और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है। हम देखते हैं सो यंग और किमली को जो अपने घर पर होते हैं, जहां पर सो यंग ने किमली के लिए डेट प्लान की होती है, लेकिन किमली के पास बार बार जैक का कॉल आ रहा होता है जो कि उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है। जिस पर किमली उसके पास जाने से मना कर देती है, जिस पर जैक को गुस्सा आता है और वह अपना फोन दूर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं लिया को, जहां पर वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर बेल बजती है और वह समझ जाती है यह कोई और नहीं जैक होगा। और अब देखते हैं वह अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को साइड पर छुपा देती है और वह जैक से आधा दरवाजा खोलकर बात करने लगती है। जिस पर जैक उससे बता रहा होता है कि वह सहता है किसी और का पेपर लिखने की वजह से जेल चला गया था, लेकिन अब उसे जमानत मिल चुकी है। जिस पर लिया कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जिस पर वह जैक से पूछती है क्या उसे और क्या चाहिए, जिसमें जैक कहता है तुम मुझसे इतना अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो। जिस पर लिया कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। जिस पर जैक बोलता है कि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, क्या वह कुछ दिन लिया के साथ रह सकता है। जिस पर लिया मना कर देती है और कहती है कि मेरे पड़ोसी बहुत अजीब अगरीब बातें करेंगे। और उसके बाद जैक घर के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन लिया उसे घर के अंदर नहीं आने देती है और कहती है तुम नीचे इंतजार करो, मैं तैयार होकर तुम्हारे पास आती हूँ। और जैक वहां से चला जाता है। उसके बाद वह अपना बॉयफ्रेंड को रोक देती है, तुम क्या कर रहे थे, अगर उसको पता चल जाता कि तुम यहाँ हो तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। जिस पर वह उसे किस करने लगता है। हम देखते हैं कि लिया नीचे जैक के पास जाती है, उससे पूछती है कि उसे पता चला कि वह कहाँ रहेगा। जिस पर जैक बोलता है कि उसने अपनी सिस्टर को कॉल किया है और वह अपनी सिस्टर के घर पर जाकर रहेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक अपनी सिस्टर के घर पर जाता है, जहां पर उसकी सिस्टर झाड़ू लेकर उसका इंतजार कर रही होती है। यहाँ पर जैक अपनी सिस्टर को अपनी मीठी बातों में लाने की कोशिश करता है और कहता है कि बहुत जल्द मैं बहुत ज्यादा रिच इंसान बन जाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तब हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे।
इससे पहले तुम कोई तमाशा मत करो। जिस पर उसकी सिस्टर उसे बताती है कि तुमने लिया के चक्कर में खुद को कैसे बर्बाद कर रखा है और तुम्हें यह चीज क्यों नहीं दिख रही है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैक उससे उल्टा बहस करने लगता है और इनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम जैक को एक कंपनी के अंदर दिखाया जाता है जहां पर वह कंपनी मेंबर को अपने बिजनेस आइडियाज के बारे में बता रहा होता है और कंपनी मेंबर उसके आइडियाज को नहीं सुन रहे होते हैं। जैक बहुत कोशिश करता है कि वह इस कंपनी में सिलेक्ट हो जाए और उसको यहाँ पर जॉब मिल जाए, लेकिन उसे कंपनी के प्रेसिडेंट को पहले से ही पता होता है कि जैक अपने स्कूल से ड्रॉप आउट है और उसे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने अपने स्कूल में किसी एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग की थी और वह जैक को रिस्पेक्ट करके वहां से निकाल देता है और इस मोमेंट पर जैक बहुत ज्यादा निराश होकर चला आता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक मियोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां के गार्ड उसे वहां एंट्री नहीं दे रहे होते हैं, जिस पर जैक उनसे बहस करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर सो यंग और किम ली आ जाते हैं, जिनको देखकर वह उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वह दोनों उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और वह दोनों अपने काम से वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किम ली अपनी मॉम के पास बैठी होती है और वह दोनों लोग मिलकर किम ली के बिजनेस आइडियाज के बारे में सुन रहे होते हैं, जिस पर उसकी मॉम उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही होती है और सोच रही होती है कि उनकी बेटी कितनी ज्यादा चेंज हो गई है एक सही लड़के के आने पर, और वह उसके कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सो यंग से पूछ रही होती है आखिर वह किमली के बिजनेस में क्या हेल्प करेगा, जिस पर सो यंग उसे जवाब देता है कि वह बस किमली के बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और किमली की मदद करेगा उसके बिजनेस को आगे तक ले जाने के लिए। और हमें पता चलता है कि सो यंग ऑलरेडी किमली के बिजनेस आइडिया में कई सारे पैसे इन्वेस्ट कर चुका है। लेकिन इसी कन्वर्सेशन के बीच में वहां पर अचानक से जैक आ जाता है। जैक आकर किमली की मदर के पैरों पर गिर जाता है, जिस पर किमली की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने गार्ड्स को बुलाने लगती है कि वह लोग उसे यहाँ से धक्का देकर बाहर निकाल दें। लेकिन जैक वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा होता है और वह कह रहा होता है कि वह उसके बिजनेस आइडिया पर इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसका बिजनेस आइडिया किमली के बिजनेस आइडिया से काफी ज्यादा अच्छा है और वह आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा, जिसको सुनने के लिए किमली की मदर रेडी नहीं होती है। और यहाँ पर किमली को अपना पुराना टाइम याद आ रहा होता है कि कैसे उसने जैक की उस मोमेंट पर मदद की थी अपने फादर की कंपनी से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, और जैक ने कभी भी उसको थैंक यू नहीं बोला, उल्टा उसने लास्ट में आकर उसे मार दिया। और अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं यहाँ पर किमली की मॉम जैक के ऊपर भड़क रही होती है और उसे कह रही होती है तुम यहाँ से आज चले जाओ, तुम्हें कंपनी के अंदर आने की परमिशन किसने दी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस घटिया प्लान के ऊपर बिजनेस आइडियाज मांगने की। और हम देखते हैं कि वह सिक्योरिटी को बुलाती है। उसी सिक्योरिटी यहाँ पर किमली की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। उनकी बेटी अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है क्योंकि उसकी लाइफ से वह घटिया आदमी चला गया है और अब वह चाहती है कि उनकी बेटी उनकी तरह एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बने, जिसको सुनकर किमली भी खुश हो रही होती है। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है और वह नशे की हालत में किमली को बहुत ज्यादा गालियां दे रहा होता है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगता है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से उसकी सिस्टर आ जाती है जो उसे बचा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह यहाँ पर एक नई कंपनी में इंटरव्यू देने गया होता है और जैक को नहीं पता होता है कि यह कंपनी किसी और की नहीं किमली की है और वह कंपनी में सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि यह कंपनी किमली की है, वह भड़कने लगता है, किमली से बदतमीजी करने लगता है और किमली से कहता है कि जिस बिजनेस आइडिया के ऊपर तुम यह कंपनी चला रही हो वह आइडिया मेरा है, इसलिए मुझे तुम्हारी कंपनी में 50% शेयर चाहिए, जिस पर और उसे बकवास करने से मना करती है और कहती है यहाँ से चले जाओ। लेकिन जैक बहुत ज्यादा बेशर्म होता है, वह वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा होता है और वह बराबर उससे बहस कर रहा होता है और उससे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए डील मांग रहा होता है, जिसको सुनकर और जो उसे जवाब देती है कि तुम्हारी कंपनी में केवल 3 लोग हैं और तुम उन लोगों की सैलरी तक नहीं दे पा रहे हो और तुम्हें यहाँ पर मुझसे इतने सारे पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, कोई पागल ही होगा जो तुम्हारे बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करेगा। और वह सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उसे धक्के देकर वहां से भगा देती है। और इसी के साथ किमली को फ्लैशबैक का एक सीन याद आ रहा होता है
जहां पर वह अपनी मॉम से बहस कर पास्ट लाइफ में जैक की कंपनी में दोबारा से पैसे इन्वेस्ट करवाती है, जहां पर उसने ऑलरेडी उसकी मदर के कई सारे पैसे पानी में डुबा दिए होते हैं। अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वह बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होकर सोयंग के पास गई होती है और अपने घर पर बैठी होती है, जहां पर वह सोयंग से कह रही होती है कि वह काम करते करते बहुत ज्यादा थक जाती है, जिस पर सोयंग कहता है कि तुम्हारी ऐसी मेहनत की वजह से आज तुम्हारी कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है। और यह बात सुनकर किमली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वह कहती है, मुझे पता है कि हमारी कंपनी पूरे चाइना में टॉप 1 कंपनी बन चुकी है। जिस पर सोयंग कहता है कि यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। जिस पर किमली कहती है कि अब मैं इन सब चीजों को पे कैसे करूंगी। जिस पर सोयंग कहता है तो मैं बताता हूँ, और वह फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सोयंग किमली के लिए एक सरप्राइज तैयार किया होता है, जहां पर वह किमली को लेकर गया होता है और वहां पर उसके स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं। उसने किमली की आंखों पर अपना हाथ रख रखा होता है ताकि वह कुछ ना देखें, और उसके बाद हम देखते हैं कि वह घुटनों पर आकर किमली को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। किमली यह देख रही होती है, जिस पर सोयंग को लग रहा होता है कि शायद वह उससे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोलेगी। लेकिन जैसे ही किमली सोयंग से शादी करने के लिए हाँ बोलती है, सोयंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसे रिंग पहना देता है। वहां खड़े सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे को किस करो, और वह ऐसा ही करते हैं। वह एक दूसरे को किस करके यह प्रपोजल खत्म करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम जैक को हॉस्पिटल में देखते हैं और हमें पता चलता है कि जैक की सिस्टर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वह उसको लेकर हॉस्पिटल आया है, जहां पर डॉक्टर उसकी सिस्टर की मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आते हैं और जैक को पता चलता है कि उसकी सिस्टर को कैंसर है। और यह बात सुनकर वह बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे रियलाइज नहीं होता कि उसकी सिस्टर इतनी बड़ी बीमारी से सफर कर रही है इन सब चीजों के बीच। हम देखते हैं कि वह अपना मन शांत करने के लिए लिया के पास जाता है। जैसे ही गोलियों के घर के पास पहुंचता है, उसे लिया के घर से अजीब और गरीब आवाज सुनाई देती है, जहां पर वह देखता है कि वह बंदा लिया के साथ रोमांस करने में बिजी है और उसको लग रहा होता है कि आदमी लिया को फोर्स कर रहा है उसके साथ रोमांस करने के लिए। और इसी बीच उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है और लिया इस लड़ाई का बहुत ज्यादा मजा उठा रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह आदमी जैक को बहुत ज्यादा मारता है, जिस पर जैक उसे कहता है कि कुछ टाइम में सारे पैसे लौटा देगा, लेकिन वह लिया को परेशान ना करे। और वह उसे एक चीज पेपर पर लिख कर देता है कि अगर वह पैसे नहीं लौटा पाया तो उसकी सिस्टर का घर उसका हो जाएगा। और यह सब पूछ लिया और उसके दूसरे बॉयफ्रेंड की चालाकी होती है। उसके बाद जैक लिया को हक करता है और उससे कहता है वह उसे कभी कुछ होने नहीं देगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जैक के जाते ही वहां पर लिया का दूसरा बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो लिया से कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, अब हमारे प्लान का दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है। और हम देखते हैं कि इन दोनों ने एक फेक ब्रदर स्टोरी तैयार की होती है, जहां पर उस आदमी का कोई दोस्त लिया का फेक ब्रदर बनकर हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जैक उससे मिलने जाता है। जैक उसके हालत देखकर तरस आ जाता है। किसी को जैक के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि वह उसे बचा ले वरना वह मर जाएगा। और इन सब चीजों की वजह से जैक वहां से चला जाता है, लेकिन जैक अपना कुछ सामान भूल जाता है और जैसे वह वापस आता है तो बुलिया और साथ में की कन्वर्सेशन सुन लेता है और उसे रियलाइज होता है कि वह यहाँ पर धोखा खा चुका है। लेकिन तब तक वहां पर वह दूसरा लड़का भी आ जाता है और यहाँ पर लिया और वह दूसरा लड़का सामने अपना रिश्ता एक्सपोज कर देते हैं। और अब जैक बुरी तरीके से लिया और उसके दूसरे लड़के की चालों के बीच में फंस चुका होता है। वे लोग जैक को बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं। तभी वहां पर जाकर उसकी बहन आ जाती है, जो बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उसे धक्का दे देते हैं और वह दूर जाकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं। अब जैक को अपनी गलतियां महसूस हो रही होती हैं। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं, जो अपनी बहन के पास होता है। उसकी बहन अस्पताल में भर्ती होती है और उसके सिर पर पट्टी बंधी होती है। उसे बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है। यहाँ जैक बहुत ज्यादा रो रहा होता है, क्योंकि डॉक्टर उसे बता चुकी होती है कि उसकी बहन के कई अंग कैंसर की वजह से खराब हो चुके हैं और अब वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। यह बात सुनकर जैक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह कहता है कि पूरी जिंदगी वह बस एक लड़की के पीछे भागता रहा और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी बहन को अचानक से कैंसर कैसे हो गया। यहाँ पर उसकी बहन को होश आ जाता है। वह जैक से कहती है कि अब वह अपनी कोशिश करना बंद कर दे, क्योंकि वह अब नहीं बच पाएगी।
इस पर जैक कहता है कि वह उसे कुछ भी नहीं होने देगा और ऐसा बोलकर वह हर जगह पैसों के लिए कॉल करने लगता है ताकि वह अपनी बहन का इलाज करवा सके। लेकिन सभी रिश्तेदार उसका फोन उठाते ही काट देते हैं। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था और आखिर में उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता और वह किमली के पास कॉल करता है। वह किमली को कॉल करके बताता है कि उसकी बहन बीमारी से मर रही है और वह उसकी मदद करने आए क्योंकि किमली ही आखिरी उम्मीद है और उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं है। यह सुनकर किमली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सो यंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब किमली बताती है कि जैक की बहन को कैंसर हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। इस पर सो यंग उसे कहता है कि उसे जाकर वहां उनसे मिलना चाहिए क्योंकि वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती और सो यंग उसके साथ जाएगा। यह सुनकर किमली खुश हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि किमली अस्पताल आती है और यहाँ पर वह जैक और उसकी बहन के बीच की बातचीत सुन लेती है, जहाँ जैक की बहन कह रही होती है कि वह उम्मीद लगाना बंद कर दे क्योंकि अब उसे बचाने के लिए इस दुनिया की कोई भी ताकत कम पड़ जाएगी। इस पर जैक अपनी बहन को समझाता है कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रही है और वह दुनिया की पूरी ताकत लगा देगा उसे बचाने के लिए। यह बात सुनकर किमली को अच्छा लगता है। फिर वह अंदर जाती है और देखती है कि जैक की बहन बिस्तर पर लेटी हुई है और वह जैक की बहन को देखकर खुश हो जाती है। जैक की बहन उसे देखकर अचानक से उठ जाती है। जैक किमली के पास आता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सो यंग उसे रोक देता है और कहता है कि अपने हाथ पैर पीछे रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जैक उनसे मदद मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि अब बस वही उसकी मदद कर सकती है उसकी बहन को इस बीमारी से बचाने के लिए। इस पर किमली कहती है कि वह पूरी कोशिश करेगी उसकी बहन का इलाज करवाने की। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बहन अचानक से उठकर उनसे मिलने जा रही होती है, जिस पर किमली मना करती है और कहती है कि आप लेटे रहिए, मैं आपसे लेटकर बात कर लूंगी। और वह समझाने की कोशिश करती है कि वह अचानक से अपनी उम्मीद खत्म न करे, उनके पास जरूर कोई उपाय होगा उन्हें बचाने के लिए। यहाँ पर जैक किमली की तरफ देख रहा होता है और यहाँ पर हमें एहसास होता है कि जैक भी रिबॉर्न हुआ है और यह उसका भी दूसरा जन्म है। यहाँ पर किमली जैक से कह रही होती है कि पिछले जन्म में तुमने पूरी जिंदगी मुझे बस लिया की हत्या का इल्जाम लगाते हुए घुट घुट कर जीने दिया है और इस जीवन में मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं जिस इंसान को अपनी जिंदगी में डिजर्व करती थी आज मैं उसके साथ हूँ। यह सुनकर जैक एकदम हैरान होता है और वह उनसे कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है। इस पर किमली और ज्यादा भावुक हो जाती है और कहती है कि पूरी जिंदगी मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए मेहनत की और मुझे मिला क्या? एक धोखा जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी और मैं उस धोखे के साथ पूरी जिंदगी जीती रही और आखिर में तुम्हारे हाथों में मैंने दम तोड़ दिया। यह बात सुनकर जैक एकदम से भावुक हो जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो। किमली कहती है कि इन सब चीजों की माफी नहीं है और वह वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि जैसे ही किमली वहां से जाने लगती है जैक उसके पैरों पर गिर जाता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन सो यंग और किमली उसे माफ नहीं करते हैं और कहते हैं कि यह सब तुम्हारा कर्म है जो आज तुम्हारी बहन झेल रही है। तभी किमली के पास उसकी माँ का कॉल आता है और यहाँ पर जैक को पहली बार पता चलता है कि किमली की माँ किसी और ग्रुप प्रेसिडेंट है जिसके दम पर वह इतना ज्यादा बोल रही थी। यह सुनकर जैक उससे पूछता है आखिर यह मियोंग ग्रुप की अध्यक्ष कौन है और तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? इस पर किमली उसे बताती है कि जब वह बहुत छोटी थी तो उसके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसमें उसकी माँ को उसके पिता की कंपनी तलाक के बदले मिली थी और अब वे दोनों मिलकर उस कंपनी को चला रहे हैं। और यह बात सुनकर तो जैक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने अपने हाथ से कितनी बड़ी चीज खो दी है। और यहाँ पर वह किमली से कहने लगता है तो उसका मतलब इतना समय से जो मेरी फैमिली में एफर्ट्स दिए जा रहे थे वह तुम लगा रही थी। जिसको सुनकर किमली कोई जवाब नहीं देती है और कहती है शायद अब इन सब बातों के लिए समय खत्म हो गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग वहां से निकल आते हैं और जैसे ही वे लोग वहां से निकल कर आते हैं जैक एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी बहन एकदम से उठाती है। वह जैक को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। किमली और सो यंग दूर खड़े खड़े ये सारी चीजें सुन रहे होते हैं पर वे कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। यहाँ पर सो यंग किमली को समझाता है कि अब उसकी लाइफ में किसी भी चीज की समस्या नहीं है, वह है उसकी मदद करने के लिए
और वह हमेशा उसका ध्यान रखेगा। और यह बात सुनकर किमली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। हम देखते हैं कि वे लोग अस्पताल से निकल आते हैं और उनके निकल कर आते ही वहां पर लिया अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ जाकर उसकी बहन को परेशान करने के लिए पहुंच जाती है और वे लोग जैक और उसकी बहन को टॉर्चर करने लगते हैं। इसके बाद सीन बदलता है। अब सीन आता है किमली की शादी का, जहां पर वह एक दुल्हन की तरह सजी हुई खड़ी होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उसे एक पत्र देती है और यह पत्र लिखा होता है उसके लिए किसी और ने नहीं, जैक ने, जिसमें जैक ने उससे माफी मांगी होती है और बोला होता है कि उसे बहुत ज्यादा पछतावा है कि वह उसके जैसे हीरे को कभी नहीं पहचान पाया जिसने उसकी इतनी ज्यादा मदद की, और पिछले जन्म में उसने उसे मार दिया। वह कभी भी इन सब चीजों से आगे नहीं बढ़ पाएगा और इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली और अब वह इस दुनिया में नहीं रहा है। यह आखिरी पत्र है जो कि उसने किमली के लिए लिखा है ताकि वह उससे माफी मांग सके, जिसको पढ़कर किमली के कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है और वह सोच रही होती है कि उसे बस अपनी शादी से मतलब है। उसके बाद हम देखते हैं हमें शादी की पार्टी का फंक्शन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग आए होते हैं, सभी उत्साहित होते हैं। थोड़ी देर में वहां पर सो यंग भी आ जाता है जो किमली को अपनी दुल्हन के तौर पर देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित होता है और उसने इस चीज की उम्मीद कभी नहीं की थी। इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि यह सो यंग का भी पुनर्जन्म है और वह काफी समय से इन सब चीजों की उम्मीद में था। पिछले जन्म में वह किमली से बिना शादी किए हुए मर गया और उसके बाद किमली की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन इस जन्म में उसने पूरा प्रयास किया और उसने किमली को पा लिया। यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है। यह एक दूसरे को किस करते हैं और बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और इनके वादों के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो यह ड्रामा था लव, रिवेंज और धैर्य के बारे में, कैसे किमली ने जैक से प्रेम किया, उसके लिए हर तरह का प्रयास किया, लेकिन कभी भी जैक ने उसके प्रयासों को नहीं देख पाया और उल्टा वह हमेशा उसे अपमानित करता रहा और उसकी जगह पर वह हमेशा लिया को अपनी प्राथमिकता रखता रहा। लेकिन किमली को सही समय पर एक सही इंसान मिला जिसका नाम सो यंग था और उसने पूरी उसकी जिंदगी बदल दी। तो इस नाटक से हमें बस एक चीज सीखने को मिलती है, कभी भी हर चीज को लेकर हमें अंधा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ हमने जैक को भी देखा कि कैसे उसने लिया के प्रेम में आकर अपनी बहन और अपनी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वह इस दुनिया में भी नहीं रहा। तो इस नाटक से बस हमें इतना ही दिखाया गया है कि अगर जिंदगी में कोई सही इंसान हो और उसकी पसंद के साथ जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, जो कि जैक के पास था, लेकिन उसने लालच में सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमारे पास जितना आया है हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए। और इसके साथ ही हमारा ड्रामा यहाँ एंड हो जाता है।